हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। मैं भाग रहा था तभी इस मकड़ी के जाल में फंस गया। जैसे जैसे मैं मेरे हाथ पैर झपटता गया वैसे वैसे मैं इस जाल में और ज्यादा फंसता गया। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। रुको, हम अभी तुम्हें इस जाल से आजाद करते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बोनू, तुम हमारे साथ चलो। हमारे जंगल के परदेसी पंछी मेरे मम्मी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो कल सुबह यहाँ से परदेस सफर के लिए जाने वाले हैं। हम तुम्हें उनके साथ भेज देंगे। उनके साथ तुम तुम्हारे घर जा पाओगे। क्या क्या सच में मैं मेरे घर जा पाऊंगा? बोनू बहुत खुश हो जाता है। सोनू मोनू लाडो और बल्लू के घर आने से पहले अपने घर ये कौन है? सोनू सारी बात लाडो को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। सोनू मोनू, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। बोनू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर जाने में मदद करूंगी। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे दाल खिचड़ी बहुत पसंद है, क्या आप मुझे बना कर दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लाडो बोनू के लिए दाल खिचड़ी बना देती है। बोनू बड़े चाव से दाल खिचड़ी खाता है। सारी रात का खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह लाडो, सोनू मोनू, बल्लू और बोनू परदेसी पंछियों के काफिले के पास आ जाते हैं। सोनू मोनू, तुम्हारा एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी इतनी मदद की। इतना बोलकर बोनू परदेसी पंछियों के साथ अपने घर के लिए चला जाता है। बाय बाय बोनू, अपना ख्याल रखना। बाय। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और 2 दिन बाद चील अपना किराया लेने के लिए लाडो के घर आ जाता है। चील उन सबको घर से बाहर निकाल देता है। लाडो, बल्लू, सोनू मोनू बेघर हो जाते हैं। अजी, अब हम क्या करें? रात भी काफी हो गई है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोनू, तुम डरो मत, मम्मी पापा है ना हमारे साथ। तुम सब चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो, हम रात गुजारने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं। लगता है इस घोंसले में कोई नहीं रहता। आज रात के लिए हम इसी घोंसले में रुकते हैं। सुबह हो जाती है। बल्लू जी, अब हम मिट्टी के खिलौने कैसे बनाएंगे? परदेसी पंछियों से मिट्टी खरीदने के लिए अब हमारे पास अनाज भी नहीं है। माँ, मुझे बोनू की बहुत याद आ रही है। क्या आप मुझे बोनू के जैसे दिखने वाला मिट्टी का बोनू बना कर दे सकती हो? बोनू के ऐसा कहते ही लाडो और बल्लू के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे लाडो, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ बल्लू जी। तो फिर ठीक है, हमारे जंगल के ऊंचे पहाड़ी पर अच्छे क्वालिटी की मिट्टी मिलती है। मैं ऊंचे पहाड़ी पर जाकर मिट्टी लेकर आता हूँ। बल्लू वहाँ से निकलकर ऊंचे पहाड़ी की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर में बल्लू ऊंचे पहाड़ी पर आ जाता है और वहाँ से मिट्टी इकट्ठा करता है। बस घर आते आते उसे शाम हो जाती है। घर आते ही लाडो काम पर लग जाती है। रात भर मेहनत करने के बाद लाडो मिट्टी से बोनू के जैसे दिखने वाले बहुत सारे बोनू बनाती है। खिलौने ले लो, खिलौने, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने, खिलौने ले लो। माँ, मुझे एक खिलौना चाहिए। लाडो, इस खिलौने के लिए कितने अनाज की पोटलियाँ? बुलबुल बहन, सिर्फ एक अनाज की पोटली। बुलबुल एक पोटली के बदले मिट्टी का बोनू खरीद लेती है। देखते ही देखते
लाडो के सारे खिलौने बिक जाते हैं। दूसरे दिन फिर से लाडो वैसे ही खिलौने बनाकर बाजार में आ जाती है और थोड़ी ही देर में वो भी खिलौने बिक जाते हैं। ऐसा करते करते लाडो खिलौने बेचकर बहुत मुनाफा कमा लेती है और भूरे कौवे से अपने परिवार के लिए एक प्यारा सा घर भी बनवा लेती है।